पानीपत दीनानाथ कॉलोनी स्थित सतगुरु कबीर आश्रम के 34वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के बड़े भाई हरपाल ढांडा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका फूल माला पहना व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। हालांकि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचना था, लेकिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों के चलते वह यहां नहीं पहुंच सके। कार्यक्रम में हरपाल ढांडा के साथ राष्ट्रीय कबीरपंथी समाज सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष कबीरपंथी भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कबीर धर्मशाला समिति पिछले 24 वर्षों से भंडारे का भी आयोजन करती आ रही है। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु धर्मशाला में आयोजित भजन सत्संग के कार्यक्रम में पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। वहीं महंत सुंदर दास साहेब ने विशेष आरती भी की। चाहे बच्चा हो या बूढ़ा या फिर पुरुष हो या महिला, सभी मनमोहक भजनों और भक्ति में भाव विभोर हो उठे। मुख्य अतिथि हरपाल ढांडा ने कहा कि उन्हें सत्संग में आकर भजन कीर्तन और प्रवचन सुनना बड़ा अच्छा लगता है। जनता ने हमें जिताकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। बड़ा अच्छा लगा भाई, यहाँ पे सारा समाज इकट्ठा होकर जो एक भगवान का नाम लेते हैं, भंडारा करते हैं। हर साल का इनका अपना ये एक सिस्टम है, तो बड़ा अच्छा लगा। पूरा समाज इकट्ठा है, लेडीज़ जेंट्स बच्चे सभी अच्छे प्रवचन सुनते हैं। गुरुजी आए हुए हैं, उनके प्रवचन हो रहे हैं और यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है इनका। तो साहब, आप चुनाव से पहले भी जनता के बीच और चुनाव के बाद भी जनता के बीच हैं। जनता ने जिम्मेवारी दी है तो बीच में रहने के लिए दी है, इनकी सुनेंगे। अभी ये धर्मशाला ये 3 मंजिल बना दी। मंत्री जी ने आज उन्होंने आना था, लेकिन वो जींद की गवर्नमेंट चीज़ की मीटिंग थी, वहाँ पे चले गए। तो फ़ोन आ के भाई साहब आप जाके आओ। तो बड़ा अच्छा लगता है जैसे समाज इस प्रकार के प्रोग्राम करता है। इसकी शुरुआत भी आपसे हुई थी धर्मशाला की? हाँ बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल हुई थी। 3 मंजिल बन के तैयार हो गए। लोगों की यहाँ पे ज़रूरत थी, वो ज़रूरत पूरी हुई है। धन्यवाद। वहीं सुभाष कबीरपंथी ने बताया कि इस 3 मंजिला धर्मशाला का निर्माण शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के सहयोग और उनकी देखरेख में ही हुआ है। ये यहाँ दीनानाथ कॉलोनी में ये 34वां मतलब जो है कबीर समाज की तरफ से भंडारे का आयोजन 24 वर्षों तक होता आ रहा है। और जो ये धर्मशाला है, इसमें हमारे माननीय मंत्री जी, जो हमारे जन जन के लोकप्रिय माननीय महिपाल ढांडा जी, उनकी देख रेख में ये धर्मशाला 3 मंजिल पर बनी। और जो भी सरकारी जैसी भी हमें मतलब ज़रूरत पड़ी तो मंत्री जी ने रात को 12 बजे भी हमें कभी मना नहीं किया। तो उनके विषय में आज ये भंडारे का आयोजन था। और हमारे जो महंत हैं सुंदरदास साहेब जी, वो आज का चौका आरती कर रहे हैं। और माननीय मंत्री जी से हमने प्रार्थना की थी कि मैं इस भंडारे में प्रवचनों का आनंद लें, लेकिन उनका व्यस्त टाइम होने के कारण तो हरपाल जी जो उनके बड़े भाई हैं और पानीपत के एक उद्योगपति हैं और जो एक सामाजिक दृष्टि में मतलब दूसरे मंत्री हैं, तो वे यहाँ पर आए थे। उनका हमारे मतलब जो है धर्मशाला की कमेटी द्वारा स्वागत किया गया, स्मृति चिन्ह दिया गया। और उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही, भाई कबीर साहिब के बताए हुए सिद्धांतों पर चल करके अपने समाज को आगे बढ़ाओ और अपने में एकता रखो, यही कबीर साहिब का संदेश है। ये जो यहाँ की जो है दीनानाथ कॉलोनी की कबीर धर्मशाला समिति, उसी के द्वारा किया जाता है। और कितने लोग आए हुए हैं आपके कार्यक्रम? करीब मतलब जो है 500-700, शाम के टाइम 1000-1500 भी हो जाते हैं भंडारे के टाइम। क्योंकि आज का आपको पता ही है कि जब सत्संग होता है, सत्संग में आदमी नहीं आते हैं जिन्हों सतगुरु के सिद्धांतों पर, उनके विचार पर आस्था है और उन पर चलने का एक विश्वास रखते हैं। सुभाष चंद्र कबीरपंथी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कबीरपंथी समाज सभा, पानीपत।